फ्रेंड्स एंड अ वार्म वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। और जैसा कि आप सब जानते हो कि कैट 2024 का एडमिट कार्ड ऑलरेडी आउट हो चुका है। यस, इट वाज आउट येस्टरडे एंड आई एम श्योर अभी तक आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। थोड़े बहुत ग्लिचेस आ रहे थे कल, जो लिंक था ऑफिशियल वेबसाइट का उस पे कुछ ग्लिच आ रहा था। सम पीपल वर नॉट एबल टू सी देयर एडमिट कार्ड, सो आई होप अभी तक सबने कर लिया होगा। एंड इन केस नहीं किया है सो प्लीज डू द नीडफुल। अगर आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हो पर्टिकुलर लिंक, तो दो लिंक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। इन दोनों लिंक से भी आप एक बार ट्राई कर लो, बट प्लीज इंश्योर कि आप अपना स्लॉट और आपका जो एग्जाम सेंटर है उसको केयरफुली देख लो, एडमिट कार्ड की डिटेल्स केयरफुली पढ़ लो, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में वही सब डिस्कस करने वाले हैं। सो इट्स गोना बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू, विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अभी प्रेपरेशन का माहौल है, आई एम श्योर यू माइट बी ऑल इन्वॉल्व इनटू इट। सो कुछ ऐसी माइन्यूट चीजें हैं जो आप मिस आउट कर सकते हो। सो लेट अस इंश्योर कि एडमिट कार्ड में जो भी चीज दिया हुआ है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग टू यू स्टेप बाय स्टेप। So make sure you stick till the end. And now, without wasting any more time, let's get started. तो सबसे पहले तो this is how your CAT 2024 admit card would look like. So यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कॉमन एडमिशन टेस्ट। अब सबसे अच्छी बात ये है कि यहीं पे आपको दिया हुआ है कि आपका कौन सा शिफ्ट होने वाला है। आप शिफ्ट 1 में एग्जाम दोगे, 2 में दोगे या 3 में दोगे। सो शिफ्ट 1 is basically from 8:30 to 10:30. Shift 2 is from 12:30 to 2:30, and the other shift is from the third shift is from 4:30 to 6:30. So यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी मेंशन रहेगा कि आप कौन से शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हो। Now your name would be mentioned over here, so please एक बार चेक कर लेना कि आपका नेम सही से दिया हुआ है या नहीं। इवन इफ आप कुछ गलती है, आपके पास पहले टाइम था गलती सुधारने का, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी नेम प्रिंटेड है दैट इज प्रिंटेड ओवर देयर ऑफिशियली एडमिट कार्ड पे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन नंबर आपका दिया होगा कि आपका कैट का एप्लीकेशन नंबर क्या है। अगेन ये बहुत जरूरी है, सो मेक श्योर यू कीप अ नोट ऑफ दिस, क्योंकि जब आप रिजल्ट भी चेक करोगे सो यू विल बी एबल टू चेक ओनली विद दिस एप्लीकेशन नंबर। डीओ भी एक बार चेक कर लेना कि आपने डीओ भी आपका करेक्ट प्रिंट हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट, कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से हो आप। आपने उस टाइम पे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो भी कैटेगरी सिलेक्ट किया होगा वही कैटेगरी यहाँ पे विजिबल होगा। PWD as in are you a person with disability, yes or no, वो भी यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, एज इन कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने एज इमरजेंसी प्रोवाइड किया हो, या तो खुद का हो सकता है या आपके मॉम डैड का हो सकता है, वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। नाउ द मोस्ट क्रूशियल थिंग ओवर हियर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका फोटोग्राफ जो होगा, जो आपने कैट का फॉर्म फिलिंग के टाइम पे फोटोग्राफ अटैच किया है, वो फोटोग्राफ आपको यहाँ पे विजिबल होगा। वही सेम फोटोग्राफ आपको अफिक्स करना है, एज इन यहाँ पे पेस्ट करना है। मेक श्योर यू नीड टू पेस्ट दैट सेम फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यूज किया है ओवर हियर इन दिस एडमिट कार्ड। सो जब भी आप एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालोगे, मेक श्योर आप जो है अपना फोटोग्राफ उसको ऑलरेडी पेस्ट करके लेके जाओ। सो अभी से ही प्लीज गेट योर प्रिंट आउट्स ऑल्सो रेडी फॉर द एडमिट कार्ड। 2-3 प्रिंट आउट्स सेफ साइड के लिए निकाल के रख लो, जस्ट इन केस एंड मोमेंट पे कुछ होता है, यू मिस आउट योर एडमिट कार्ड या कुछ भी ऐसा होता है। सो फॉर अ सेफ्टी रीजन आई एम सेइंग कि प्लीज 2 या 3 प्रिंट आउट्स आप ऑलरेडी निकाल के रख दो। नेक्स्ट, टेस्ट डे डिटेल्स। अब एक चीज अच्छी कि एडमिट कार्ड जो है वो एक ही पेज का है, तो आपको मल्टीपल पेजेस प्रिंट आउट नहीं करने हैं, सिर्फ एक सिंगल पेज ही आप प्रिंट आउट कर रहे हो फॉर योर एडमिट कार्ड। हियर वन थिंग, डे एंड डेट ऑफ टेस्ट इज गिवन ओवर हियर, एज इन कैट एग्जाम कब है, 24 नवंबर संडे को है। एंड टेस्ट टाइम्स, एज इन अब आपका स्लॉट 3 है, जैसे हमने यहाँ देखा इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्लॉट 3 था, तो स्लॉट 3 का जो टाइमिंग है वो मेंशन्ड है, that is 4:30 to 6:30 p.m. And now reporting time, another important thing कि अगर आपका स्लॉट 4:30 का है तो यहाँ पे आपको 3 बजे रिपोर्ट करना है। तो जो भी आपका स्लॉट है एक बार उस पे रिपोर्टिंग टाइम अच्छे से चेक कर लो, और उसी रिपोर्टिंग टाइम पे प्लीज रिपोर्ट इट टू द रिस्पेक्टिव सेंटर्स दैट यू गॉट।
नेक्स्ट, गेट क्लोजिंग टाइम। अगेन एक और टाइम यहाँ पे मेंशन है कि गेट क्लोज कब होगा। ऑफ कोर्स दे द इट इज अ ह्यूज कंडक्टिंग बॉडी, कैट एग्जाम जो कंडक्ट करवा रहे हैं, दे ऑल्सो नीड टू फॉलो ऑल दीज गाइडलाइंस। सो प्लीज मेक श्योर कि जो भी चीजें एडमिट कार्ड में दी हुई है आप उसको फॉलो करो। गेट 4:15 बजे क्लोज हो जाएगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी आपका स्लॉट है उसके 15 मिनट पहले ही गेट क्लोजिंग टाइम होगा। सो मेक श्योर आप रिपोर्टिंग टाइम पे ही सेंटर पे पहुंच जाओ। टेस्ट सिटी, एज इन जो भी आपका टेस्ट सिटी होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। अब आई अंडरस्टैंड कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है उनका प्रेफर्ड स्लॉट या उनका प्रेफर्ड टेस्ट सिटी ना मिला हो फॉर वेरियस रीजंस। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं अबाउट दैट, बट ऑल वी कैन डू राइट नाउ इज अ स्मार्ट प्लानिंग। हम अच्छे से अपने एग्जाम डे को और बेटर तरीके से प्लान कर सकते हैं इन द कमिंग डेज। सो वी वुड बी डूइंग दैट। नेक्स्ट, टेस्ट सेंटर यहाँ पे क्लियरली एड्रेस भी मेंशन्ड होगा। तो जो भी सिटी आपको मिला है उसका एड्रेस, एज इन सेंटर का एड्रेस भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा। फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन बिफोर वी मूव अहेड विद द इंस्ट्रक्शंस इन डिटेल। सबसे पहले, अब जब एडमिट कार्ड आउट हो गया है तो अभी आप स्लॉट का कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ लोग शायद बहुत खुश होंगे कि फर्स्ट स्लॉट मिला, कुछ लोग शायद दुखी होंगे कि फर्स्ट क्यों मिल गया। सेकंड स्लॉट के लिए कुछ लोग क्रिप कर रहे होंगे, कुछ लोग थर्ड के लिए क्रिप कर रहे होंगे। सो देयर माइट बी a lot of emotions going on right now. You cannot do anything as of now. आप चेंज तो नहीं कर सकते हो कुछ भी, बट अभी से जितने भी मॉक्स आप लिख रहे हो कैट के, मेक श्योर आप अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से ही लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का मॉर्निंग स्लॉट है 8:30 वाला, 8:30 टू 10:30 का स्लॉट है, प्लीज मेक अ हैबिट कि अब से आप रोज जल्दी उठो और आप प्लान कर लो थोड़ा सा उसी टाइम पे अपना मॉक देने का। सो आप स्क्रीन पे बैठ जाओ एटलीस्ट थोड़ा 1 घंटा पहले, 7, 7:30 बजे आप बैठ जाओ, कुछ थोड़ा वार्म अप कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, थोड़ा फॉर्मूला वगैरह लिख लो, क्यूए का, एलआर का कोई सेट सॉल्व कर लो या आरसी सॉल्व कर लो कोई रैंडमली, एंड देन यू स्टार्ट विथ योर मॉक एग्जैक्टली एट 8:30। 8:30 से 10:30 में आप अपना मॉक लिखो। जिनका दिन का स्लॉट है 12:30 टू 2:30 है, वो अब से मॉक उस स्लॉट में लिखे। जिनका इवनिंग का स्लॉट है, अगेन इवनिंग ऐसा टाइम होता है मोस्ट ऑफ आवर एनर्जीज गेट एग्जॉस्टेड। सो अपने आप को उस तरीके से आप प्रिपेयर करो पूरे दिन के लिए, हाउ योर डे वुड लुक लाइक, एंड इवनिंग में यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू राइट अ मॉक एज इन बिटवीन 4:30 टू 6:30 PM। सो जिसका जो भी स्लॉट है अब से हमें मॉक उसी स्लॉट में देना है। नेक्स्ट, विथ रिगार्ड्स टू योर सेंटर, अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें शायद दूसरी सिटी में या नियर बाय जो भी उनका सिटी आया है, सेंटर आया है, वहां ट्रैवल करके जाना पड़े। हो सकता है यू माइट टू ट्रैवल बाय रोड, बस और बाय ट्रेन, जो भी आपका कम्यूटिंग ऑप्शन है। आई वुड सजेस्ट कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपका सेंटर आपके सिटी में है, सो वेल एंड गुड, बट इफ यू think that you need to travel and go to your center, as in एक दिन में आप पहुंच जाओगे, कुछ 4-5 घंटे लग रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप एक दिन पहले मॉर्निंग में ही उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाओ। दैट वुड बी माई सजेशन, ताकि आपका जो कैट वाला डे है वो ट्रैवलिंग में बर्बाद ना हो। यू आर देयर विद अ काम एंड कंपोज्ड माइंड बिकॉज ट्रैवलिंग इज एक्सर्टिंग। सो 1 या 2 दिन पहले अगर आप पहुंच सकते हो इन दैट पर्टिकुलर सिटी एंड देन यू गिव द एग्जाम ऑन 24th, तो आप ट्राई करो आप 23rd को मॉर्निंग में पहुंच जाओ या आप 22nd को रात में पहुंच जाओ, वट एवर वर्क्स आउट फॉर यू, बट डू नॉट ट्रैवल ऑन द एग्जाम डे या एग्जाम के कुछ घंटे पहले से ट्रैवलिंग वाला चीज मत करना। इट्स अ वेरी वेरी बैड आइडिया। ओके, सो दिस थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड अगर आप जल्दी पहुंच ही जा रहे हो सिटी में तो एक बार जाके सेंटर भी विजिट कर लो कि जहां भी आप रुक रहे हो, इफ यू आर टेकिंग अ होटल फॉर दैट मैटर, तो ऑफ कोर्स यू विल बी टेकिंग इट नियर बाय। सो मेक श्योर यू टेक अ होटल नियर बाय और एक बार सेंटर विजिट कर लो। सो जोग्राफिकली कहाँ लोकेटेड है, किस जगह पे है, कैसे कम्यूट करोगे, ये सारी चीजें पहले से प्लान कर लोगे, सो एग्जाम वाले डे पे ज्यादा हैसल नहीं होगा।
Okay, moving ahead with the exam day instructions which are very necessary to follow. अब आपके पेज में, क्योंकि ये मैंने कहा था एक ही पेज का एडमिट कार्ड है, सो सिर्फ आपको एक ही पेज प्रिंट करना है. अब काफी सारे स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि कलर प्रिंट आउट लेना है या ब्लैक एंड व्हाइट लेना है. इट्स टोटली अप टू यू. ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि सिर्फ कलर्ड ही होना चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए. कंप्लीटली आपके ऊपर है. बस आपको ध्यान रखना है कि आपका फोटोग्राफ जो है, जो आपने कैट के फॉर्म में डाला है, जो यहाँ पे फोटोग्राफ आपका विजिबल है, वही सेम फोटोग्राफ आपको अफिक्स करना है ऑन द एग्जाम डे. तो आप पहले से ही अफिक्स कर सकते हो इस चीज को. इट्स नॉट नेसेसरी कि सेम डे करना है. नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गई, सिग्नेचर वाली चीज. कैंडिडेट सिग्नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर. जो सिग्नेचर यहाँ है आपका, एग्जैक्ट सिग्नेचर वही आपको उस टाइम पे करना है इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर. सो द इन्विजिलेटर विल कम टू यू. वो आपको एक और शीट देंगे जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और वो सब दिया होगा. आपको उनके शीट में भी साइन करना है. उसी टाइम उनके सामने ही आपको इस एडमिट कार्ड पे भी साइन करना है. सो मेक श्योर you keep this in mind. Pen and notepad they would be giving you. So now let us quickly go through the exam day instructions as well. सबसे पहले एडमिट कार्ड प्रिंट. तो जैसा मैंने सजेस्ट किया, प्लीज गेट द एडमिट कार्ड प्रिंट ऑन एन A4 पेपर. A4 पेपर पे ही आप एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हो. ओके, गेट इट प्रिंटेड ऑन अ A4 पेपर. इंश्योर फोटो एंड सिग्नेचर आर क्लियर. आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर क्लियरली विजिबल होना चाहिए ऑन द एडमिट कार्ड. अटैच द सेम फोटो यूज ड्यूरिंग कैट रजिस्ट्रेशन. दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्री. तो माय सजेशन वुड कि आप एक्स्ट्रा फोटो भी कैरी कर लो, ताकि अगर इन केस वहां लगता है तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. कैट जो फोटो है एक तो आप एडमिट कार्ड पे अटैच करोगे ही, बट आप 2 फोटोज और एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो. Next, ID proof. Now you need to bring a original valid government ID. Valid government ID से मेरा मतलब है, it could be a PAN, DL वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार हो सकता है, it could be anything. Okay, ID must be undamaged. तो कॉपी नहीं होना चाहिए, या जो आप स्कैन करवा के कॉपीज बना के रखते हो आईडी के, वो नहीं होने चाहिए. इट शुड बी ओरिजिनल आईडी ओनली. Next, arrival time. Arrive by the reporting time. Late entry will not be allowed. तो please make sure कि आप arrival time जो भी आपके particular slot से related mention है admit card पे, आप उसी time पे पहुंच जाओ. Next, as duration, leaving the center before the test is not allowed. तो आप टेस्ट सेंटर जब तक टेस्ट खत्म नहीं हो जाता आप नहीं जा सकते. भले आपका पेपर कंप्लीट हो गया है, सारे सेक्शंस हो गए हैं, बट आप बीच में से नहीं उठ सकते हो. Next, locate test center. Visit and confirm test center location a day prior, as I suggested. एक दिन पहले प्लीज एक बार इंश्योर कर लो कि कहाँ लोकेटेड है सेंटर, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, हाउ विल आई बी कम्यूटिंग, ऑल दोज थिंग्स. Next, writing material. Writing pad and pen will be provided. Return after the test. Write name and application number on the pad. आपको अपना नाम और अपना एप्लीकेशन नंबर उस पैड पे लिखना है. तो वो लोग आपको एक पेन और राइटिंग पैड देंगे फॉर योर रफ वर्क. रफ वर्क के लिए आपको दिया जाएगा, बट उस पे यू हैव टू इंश्योर कि आप अपना नेम क्लियरली लिखो, और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, कैट का एप्लीकेशन आईडी है, वो आप लिखो. नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड आइटम्स. व्हाट आर द आइटम्स दैट आर प्रोहिबिटेड? कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके जा सकते हो आप, लाइक स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर्स, ऑल दोज आर प्रोहिबिटेड. स्टेशनरी कोई नहीं ले जाओगे, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू विद द स्टेशनरी देयर. पेन और नोटपैड वो दे रहे हैं आपको, रफ शीट एज रफ शीट. ज्वेलरी आइटम्स प्लीज prohibit wearing heavy jewelry items, earrings or chains or anything, any metal item won't be allowed over there. Next, wallet आप नहीं ले जा सकते हो. You just need to carry your admit card and your ID over there. उसके अलावा आपको और कुछ नहीं कैरी करना है, फोन भी नहीं, कुछ भी नहीं. नेक्स्ट, नो सेफ कीपिंग फॉर बिलोंगिंग्स. अगेन, आप जब जाते हो, जरूरी नहीं है हर लैब में या हर टेस्ट सेंटर में कोई फैसिलिटी दी गई हो टू कीप योर बिलोंगिंग्स. सो इट वुड बी बेटर कि आप जिसके यहाँ रुके हुए हो, स्टे कर रहे हो, वहीं पे अपने फोन वगैरह छोड़ के आओ. अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो अपनी गाड़ी में ही रखो. पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो पेरेंट्स को दे दो फोन. देयर इज नो गारंटी फॉर योर बिलोंगिंग्स ओवर देयर, सो इट इज बेटर
कि आप उसको वहीं के वहीं छोड़ के आ जाओ, जिस भी पर्सन को है उसको हैंड ओवर कर दो जो आपका वेट कर रहा है, या आप उसको घर पे ही छोड़ के आ जाओ. दैट वुड बी अ feasible option. Next, dress code. Now, dress code, another important factor. No thick soled shoes or clothing with large buttons. So, large buttons वाला भी, क्योंकि काफी सारे places पे ठंड का माहौल भी होगा, तो वो heavy leather jackets, heavy वाले jackets या large button वाले jackets या coats आप मत पहनो. Wear a simple attire. It could be a sweatshirt or anything. It could be a normal sweater also. तो प्लीज अपना अटायर सिंपल रखना. यू गोइंग देयर टू गिव द एग्जाम एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ. सो ये छोटी छोटी चीजों के वजह से प्लीज डोंट ruin दैट डे. Next, single attempt. While multiple attempts will disqualify you from CAT 2024, तो CAT 2024 एक single attempt ही है. We all know multiple attempts नहीं होते हैं इस एग्जाम के. Next, travel and stay. Arrange your own travel and stay. Of course, आप एग्जाम लिख रहे हो तो आपको अपना ट्रैवल और स्टे खुद ही अरेंज करना पड़ेगा. नेक्स्ट, प्रोविजनल एडमिट. एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल पेंडिंग एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन इन फर्दर सिलेक्शन राउंड. सो एडमिट कार्ड जो है वो आपको संभाल के रखना है, फर्दर सिलेक्शन राउंड्स में भी काम आ सकता है. सो मेक श्योर कि आप एडमिट कार्ड का जो एक सॉफ्ट कॉपी है वो भी अपने पास अपने फोन में या अपने लैपटॉप में उसको सेव करके रखो. नेक्स्ट, नो सेंटर चेंजेस. टेस्ट सेंटर्स चेंजेस आर नॉट अलाउड. तो अभी कुछ नहीं हो सकता. जो भी सेंटर आपको मिला है, जो भी स्लॉट आपको मिला है, आपको उसी स्लॉट में उसी सेंटर पे जाके ही कैट का एग्जाम लिखना है. नेक्स्ट, नो अकम्पनिंग गेस्ट. पेरेंट्स गार्डियंस कैन नॉट एंटर द टेस्ट सेंटर. वो टेस्ट सेंटर के बाहर रह सकते हैं, दे कैन वेट इन द व्हीकल्स, बट दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर और द लैब विथ यू. Next, bio breaks. Now here, avoid breaks. Refrisking required if taken. Lost time is not compensated. अगर आप कैट के एग्जाम के बीच में if you're using the washroom or the loo, then it's on completely on your this thing risk taking factor. उसका टाइम आपको कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा बिकॉज आप अपने रिस्क से ही आप उठ के जा रहे हो इन बिटवीन द एग्जाम एंड यू यूजिंग द वॉशरूम. सो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप पहले ही इंश्योर कर लो जितना हो सके. ओके. Next, guideline violations. Any breach, imposition, or misconduct may result in disqualification and legal action. So, if you are doing any illegal thing over there, कुछ भी ऐसा होता है, misconduct होता है of your behavior, so you would be disqualified. तो IIM की बॉडीज आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे. आगे की प्रोसेसेस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकना, नहीं कर पाओगे, कैट का एग्जाम नहीं दे पाओगे. सो इट इज बेटर दैट प्लीज रीड ईच एंड एवरी गाइडलाइन. ये सारे गाइडलाइंस आपके एडमिट कार्ड में दिए हैं, एक एक को केयरफुली पढ़ लो और प्लीज इंश्योर करो कि सारी चीजें आप अच्छे से फॉलो करो एंड मेक योर सेल्फ वेल प्रिपेयर्ड इन दीज लास्ट 18 days. Okay students, so that was all from my side. सारे गाइडलाइंस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं. एडमिट कार्ड के प्लीज केयरफुली एक बार पढ़ लेना, और अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो ये वीडियो देख लेना till the end because I've explained everything in detail. बाकी अगर कोई भी डाउट है so please make use of the comment section and also टेलीग्राम पे अभी बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे टिप्स, इंटरेस्टिंग टिप्स हैं आपके लिए. एंड वी आर कमिंग अप विद न्यू सेशंस, अपकमिंग सेशंस आ रहे हैं. कल से कैट लाइव सॉल्विंग भी स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे हम एक्चुअल में 40 मिनट्स के टाइमर के हिसाब से हर एक सेक्शन को सॉल्व करेंगे. सो मेक श्योर you do follow that series as well. उसका ऑलरेडी लिंक, प्लेलिस्ट लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा, एंड इफ नॉट आई अटैच द सेम इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. Make sure you follow us on Instagram too because we are coming up with a lot of updates. कभी कभी ऐसा होता है हम अपडेट से चूक जाते हैं कि कौन सा फॉर्म आउट हुआ है या किस पर्टिकुलर बी स्कूल के बारे में बात हो रही है. अभी कुछ इनसाइड कॉलेज इन्फो होती है जो हमें चाहिए होती है. सो आपको इंस्टाग्राम आप लोग रेगुलरली चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे अगर आप कैट सुपरग्रेड्स को फॉलो करोगे तो आपको और जल्दी अपडेट मिलेगी. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू सुपरग्रेड्स.